जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने NRS कोचिंग के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कि वो कंपटीशन के बाकी हर सब्जेक्ट को तो बड़े आसानी से तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनका मैथमेटिक्स जो होता है वो काफ़ी वीक सा बना रहता है। और मैथमेटिक्स वीक होने का सबसे मुख्य वजह ये होता है कि उनका मैथ में बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। और यदि मैथ में बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं तो मैथ को पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाता है। और मैथ के साथ साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, इतिहास हो, भूगोल हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट होगा, यदि उन सब्जेक्ट में हमारा बेस नहीं तैयार रहता है तो वो सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने में बहुत ही कठिन लगते हैं। और जब हमारा बेस तैयार रहता है तो वो सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने में बहुत ही आसान लगते हैं। और जब हम बेस को तैयार रख लेंगे तो हम उसको बड़े ही आसान तरीके से हर चीज़ को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो आइए, आप पूरे भरोसे और विश्वास के साथ हमारे साथ बनिएगा। 100% आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए, हम आज चर्चा करेंगे मैथ में परसेंटेज के विषय में, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं परसेंटेज को ज़्यादा समय न लेते हुए। तो परसेंटेज को प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। और परसेंटेज का ये सिंबल रहा, इसी सिंबल को परसेंटेज कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि वास्तव में परसेंटेज होता क्या है। हमने आपसे कहा कि एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, बस आप पूरे भरोसे और विश्वास के साथ लगिएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि जो विषय आपको पढ़ना बेहद बोरिंग सा लगता है या उससे दूरी बनाते हैं, वही विषय आपके लिए एक शौक़ बन जाएगा और वो विषय शायद आपको बेहद आसान लगने लगे। तो बस विश्वास और भरोसे के साथ बने रहिए, आपको ज़रूर इसमें आपको कुछ बेहतर सीखने का मिलेगा। तो चलिएगा, देखिएगा, जैसे है प्रतिशत जो होता है हमारा, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द हमारा प्रति है और दूसरा शब्द शत है। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। जिसे हम कह सकते हैं कि प्रति 100 में से किसी एक को मिला हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। प्रति 100 में से किसी एक को मिला हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। या उसी को हम यह भी कह सकते हैं कि 100 में से मिले हिस्सेदारी को प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपया है और इस 100 रुपये में से किसी को 15 रुपये दिया जाए, तो जिसको 15 रुपये मिलेगा वह पाएगा 100 में से 15, 100 में से 15, यानी कि 100 में से जो 15 पाया वह उसके लिए है 15%। 100 में से जो भी हिस्सा जिसको मिलेगा वही कहलाएगा प्रतिशत। जैसे 100 में से किसी को अगर 20 रुपये दे दिया जाए तो वो उसके लिए 20% होगा। यदि 100 में से किसी को 40 रुपया दे दिया जाए तो यही उसके लिए 40% होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 में से किसी को जितना मिलेगा वही उतना प्रतिशत कहलाएगा। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यकीन मानिएगा, यदि आपको शुरुआत में आसान लग रहा होगा तो लास्ट तक इसी प्रकार से आसान लगता ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। और जैसे ये जानते रहिए कि यदि किसी भी अक्षर या संख्या के बगल में इस प्रकार से प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, चाहे वो अक्षर हो या संख्या हो। जैसे अक्षर ए है, यदि ए प्रतिशत लिखा हुआ है तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं a/100। यदि संख्या में 1% लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100। यदि b% लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे b/100। यदि c% लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे c/100।
तो देख ही रहे होंगे आप लोग कि यदि कोई प्रतिशत में संख्या या अक्षर लिखा है तो उसको किस प्रकार से हम लोग भिन्न के रूप में बड़े ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो और भी देखिएगा, जैसे लिख दिया जाए अगर 2% तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/100। यदि लिख दिया जाए 3% तो इसको लिखेंगे 3/100। यदि लिख दिया जाए 40% तो ये हो जाएगा 40/100। तो किसी भी अक्षर या संख्या के बगल में यदि प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है तो हम उस अक्षर या संख्या को बटे 100 लिख सकते हैं। 40% है 40/100, 3% है 3/100, 2% है 2/100, 1% है तो 1/100। तो चलिए आगे और देखा जाए। अब हम सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। किसी भी दिए गए प्रतिशत को हम लोग किस प्रकार से भिन्न में बदलते हैं। दिए गए प्रतिशत को सरलतम भिन्न में बदलें। कोई भी प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम लोग उसको किस प्रकार से सरलतम भिन्न में बदलेंगे। तो देखिएगा, जैसे लिख दिया जाए 5%, तो इस 5% को हम लोग लिख सकते हैं। इसके पहले जस्ट अभी हमने बताया कि किसी अक्षर या संख्या के बगल में यदि प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है तो उसके बटे हम लोग 100 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5/100। अब 5/100 है तो इसको हम लोग सरलतम भिन्न में हम लोगों को दिखाना है। तो सरलतम भिन्न का मतलब होता है कि किसी भी भिन्न को हम लोग काट करके इतने छोटे में रूप में लिखें कि फिर वो अंश और उसका हर किसी दूसरी संख्या से न विभाजित हो। तो देखिएगा, जैसे ये इसको हम काट देंगे 5 का 5 और ये 5 दूना 10 और एक 0 बचा हुआ है तो 1/20। अब 1/20 अंश और हर यह 5% का सबसे सरलतम रूप है। इससे ज़्यादा सरलतम रूप इसका और कुछ भी नहीं हो सकता है। और देखिएगा दूसरा, जैसे अगर लिख दिया जाए 30% को सरलतम भिन्न के रूप में यदि हमको लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 30% को 30/100 और 30/100 तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचता है 3/10। अब 3/10 30% का सबसे सरलतम रूप है। इससे ज़्यादा सरलतम रूप और इसका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और हम लोग देखेंगे, जैसे यदि कह दिया जाए हमको कि 35% को सरलतम भिन्न के रूप में बदलिए तो हम लोग लिखेंगे 35/100। आप देखेंगे कि अंश और हर जो है वह एक ही संख्या से विभाजित होना चाहिए। चाहे जो भी संख्या होगी, जो अंश को काटे वही हर को भी काटे। तो यहाँ पे हम लोग 5 से काट लेते हैं। 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 यानी कि 20। तो ये 35% का सबसे सरलतम भिन्न रूप जो होगा वो होगा 7/20। 7/20 से छोटा सरलतम भिन्न रूप इसका नहीं हो सकता है। और एक देखते हैं, जैसे यदि लिख दिया जाए 42% को सरलतम भिन्न के रूप में बदलें। तो 42% को लिखेंगे हम लोग 42/100। अब देखेंगे कि इसको किस संख्या से काट दिया जाए कि ये दोनों अंश और हर कट जाएं। तो
सबसे पहले हम इसको काट देते हैं छोटी संख्या 2 को लेकर के। तो 2 दूना 4 और 2 एक का 2 और 2 पचे 10, 1 0 बच गया। ये हो गया आपका 21/50। तो 42% का सरलतम भिन्न रूप हो गया 21/50। अभी ये हम लोगों ने सीखा कि किसी भी प्रतिशत को सरलतम भिन्न के रूप में किस प्रकार से बदलेंगे। अब आगे हम सीखते हैं कि भिन्न यदि दिया गया है, कोई भिन्न दिया गया है, तो उस भिन्न को किस प्रकार से हम सरलतम रूप में बदलते हैं। तो चलिए देखा जाए कि भिन्न को सरलतम रूप में बदलें। भिन्न को सरलतम रूप में बदलें। तो देखिए भिन्न जो होगा, जैसे कोई भिन्न ले लिया जाए 4/5, तो इसको हमको बदलना है